देखो बच्चों, हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर कर रहे थे, ड्राइव साइड किया था हमने शायद, उसके बाद में अधेन पॉइंट किया था, और आज कर रहे हैं हम क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट, जो अधेन पॉइंट का मैंने सेट लिखवाया था पिछली वाली वीडियो में, ADH करके लिखवाया था, तो वो यही होता है क्लोजर। उसे बहुत से ADH ऑफ ए लिख देते हैं, या ए के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ऐसा पढ़ते हैं क्लोजर ऑफ ए। कल मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया होगा अधेन पॉइंट निकालने का। क्या बताया था? जब भी अधेन पॉइंट निकालना हो किसी सेट का, तो उसके अपने सारे पॉइंट ले लो और यूनियन कर दो उसके ड्राइव सेट का। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। ए कोई सबसेट है किसी रियल नंबर का, और तुम्हें क्लोजर निकालना ए का, तो वो एक सेट होगा। कौन सा सेट होगा? कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ ए, जिसमें ए के सभी पॉइंट्स होंगे, और एंड ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, और ए के सारे लिमिट पॉइंट होंगे। और इसे दिखाया जाएगा ए के ऊपर बार लगाकर, पढ़ा जाएगा क्लोजर ऑफ ए। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि कोई सेट ए है, उसका क्लोजर को ऐसे दिखाया जाएगा, उसके अंदर सारे कौन से पॉइंट आएंगे? अधेन पॉइंट्स आएंगे। अरे वही तो बात हो गई। तो इसलिए ए क्लोजर बराबर ए यूनियन डी, तो इसे अधेन पॉइंट का सेट भी बोलते हैं क्लोजर को। तो एक ही बात है ये। तो क्लोजर कोई क्या है, या अधेन पॉइंट का सेट क्या है, या एक ही बात है, तो लिख देना ए यूनियन डी है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल तुम जो काफी कुछ कर चुके हो जिनके बारे में, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलो बताइए। कुछ ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, कहा कि सबका ड्राइव सेट बनाना और सबका क्लोजर भी बताना। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। बताइए ड्राइव सेट क्या होगा इस ओपन इंटरवल का? हाँ, ओपन इंटरवल का ड्राइव सेट जो बैठेगा वो क्लोज इंटरवल ए बी होगा, यही तो है। अब तुम्हें बनाना है इसका ओपन इंटरवल का क्या? क्लोजर। तो क्लोजर का मतलब क्या होगा? ओपन इंटरवल ए बी लोगे, यूनियन डालोगे, और ड्राइव सेट डाल दोगे किसका? ओपन इंटरवल ए बी का। अभी तुमने बताया ओपन इंटरवल का ड्राइव सेट कितना आया था? क्लोज इंटरवल ए बी, ये तो आया था। तो इसका आया ए बी। अब बताओ इन दोनों का यूनियन क्या हुआ? क्लोज इंटरवल ए बी हुआ, ये ना। तो इसका क्लोजर ये बैठ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बताइए क्लोज सेट दिया, इस आपका नाम रख लेता हूं मैं, इसका नाम रख लिया मैंने ए। तो बताओ ए का क्लोजर निकालना, तो पहले इसका ड्राइव सेट बनाइए ए का, तो इसका हाँ यही बनेगा ए बी। सही, कहने का मतलब ए ही बन जाएगा। अब बताइए ए का क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन डी है। तो ए का क्लोजर जो आया वो ए ही आया, तो ए का यूनियन ए के साथ करेगा जाएगा, तो ए ही तो बनेगा। कहने का मतलब ए बी ही बन जाएगा। सही है। ऐसे ही ना तुम्हें सबके निकालने हैं, इन्हें निकाल लेना, ये तो तुम्हें मालूम है। नोट करने, नोट कर लो जल्दी से। बस अब तुमने ये बात छेड़ी है, तो अब बहुत बढ़िया, एक आधा पार्ट कर देता हूं, बाकी तो तुम जानते ही हो। देखिए पहला पार्ट, जो पांचवा पार्ट लिखा हमने, नाम रख लो कोई सेट का, ए रख लीजिए, 1/n और n बिलोंग्स टू n। हमने बताया था इसका ड्राइव सेट जो होता है वो 5 होता है, बताया था नहीं? 0 आया था, हाँ 0 आया था। तो ए का तुम्हें क्लोजर बनाना है, तो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए डाल दीजिए, तो ए तो पूरा आएगा और साथ में 0 भी आएगा। बस इतना ही लिख दीजिए, ए और यूनियन यहाँ पर 0, बस। क्योंकि ए में इतने सारे एलिमेंट है, कहां तक लिखोगे? 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और साथ में यूनियन और 0। ये हो गया इसका एक क्लोजर। चलो एक बार इसका बता दो, 6 का भी बता दो, नेचुरल नंबर का। हाँ, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर यूनियन ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और तुम्हें पता है ये 5 होता है, 5 तो होता है, तो कुल मिला के n ही आ गया। एक दो और देखना हो देखो जल्दी से कोई सा। अब मैंने ज्यादातर बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे ले लिए हैं, एक दो हो सकता है कुछ छूट गए हो, तो उन्हें मुझे बता देना। नोट करोगे ना? देखो बच्चों ये और हैं 4 क्वेश्चन, इन्हें और देख लीजिए जल्दी से। फिर भी आर माइनस जेड का बता दीजिए, पहले ड्राइव सेट बनाओ आर माइनस जेड का। आर माइनस जेड का ड्राइव सेट बनाइए, आर ही आएगा ना? एक मिनट में साफ से लिख दो, इसका ड्राइव सेट आएगा आर। तो इसका मतलब हमें करना क्या है? आर माइनस जेड का क्लोजर निकालना है।
तो आर माइनस जेड लेना होगा और यूनियन आर लेना होगा है, सीधा लिख दूं आर। हाँ, तो इन सब का क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। अब हम बच्चों, अब ये कुछ थ्योरम्स हैं ड्राइव साइड के ऊपर। वैसे तो तुम्हें याद रखनी है, प्रूफ करनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आधी प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए, पहली थ्योरम क्या है, ए और बी दो सबसेट है आर के, और पहला पार्ट है अगर ए सबसेट बी का है तो प्रूफ करिए कि ए का ड्राइव साइड सबसेट होगा ड्राइव साइड ऑफ बी के। या ये कह दीजिए, मैंने डैश न लगा के ये लिख दीजिए, ए की बात है ये, ठीक है। तो मैं ए प्रूफ कर देता हूं, ध्यान सुनना। हमें प्रूफ करना है डी ए सबसेट ऑफ डी बी। सबसेट जब भी प्रूफ करते हैं तो एक एलिमेंट इसका पकड़ते हैं और वो एलिमेंट इसमें लाकर दिखा देंगे। सपोज करिए मैंने कहा भाई पी कोई एलिमेंट है डी ए का, तो ये बताइए पी क्या हुआ होगा ए का। पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है, अगर पी ए का लिमिट पॉइंट है तो क्या हुआ होगा। डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी नेबरहुड बनाओगे बनाओ पी के, हर नेबरहुड के अंदर ए के पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो मैं ये डेफिनेशन लगा रहा हूं नेबरहुड की कि फॉर, हाँ, पी माइनस एप्सिलॉन, ये बनाए हमने सिमेट्रिक नेबरहुड। इनका और इंटरसेक्शन करें ए का तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, लेकिन पी के अलावा ये नॉट इक्वल टू 5 आएगा। लिखना फॉर ईच एप्सिलॉन, चाहे एप्सिलॉन तुम कुछ भी ले लीजिए, हर ओपन इंटरवल के अंदर ए के पॉइंट कॉमन जरूर आएंगे पी के अलावा। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, यहां पर सिमेट्रिक नेबरहुड, किसके, पी के। आगे बात समझ में। अब यहां दिमाग लगाना, तुम्हें ये बताया ए सबसेट बी के है, इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी के हैं, बी में है। जब इस इंटरवल और ए में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो 100% पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन इस ओपन इंटरवल और बी में भी कॉमन होंगे, क्योंकि ए के सारे बी में है। समझ में आ गई बात तुम्हें। भाई जो तुम्हारा ये बी है और ए तुम्हारा इसके अंदर है, तो जब इस छोटे से वाले में और इस इंटरवल में कॉमन है, तो भला इस इंटरवल और बी में कॉमन क्यों नहीं होंगे, जब ए सारा का सारा बी में के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बी के लिए भी सही है, ये ऊपर वाली बात बी के लिए भी सही है। इससे सिद्ध क्या हो गया, फिर पी लिमिट पॉइंट हो गया बी का, देयरफॉर पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी। अरे तुमने पी लिमिट पॉइंट था तभी तो ये बात लिखी थी। अब हम उल्टा बोल रहे हैं कि ऐसे ही हो गया, तो इसका मतलब पी क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया बी का। इसका मतलब पी बिलोंग कर गया ड्राइव साइड ऑफ बी में। तो कहां लेके चले थे तुम, डीए में। कहां ला दिया तुमने, डीबी में। इसका मतलब ये हुआ कि डी ए सबसेट हो गया डी बी का। बस यही प्रूफ करना था, नोट करिए। भैया हम ये प्रूफ कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट कि ड्राइव साइड ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है ड्राइव साइड ऑफ ए यूनियन ड्राइव साइड ऑफ बी। तो हमने कहा यहां पर कि हम जानते हैं भाई ए सबसेट होता है ए यूनियन बी के और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी के, क्योंकि ए के सारे ए यूनियन बी में होते हैं। भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि उसमें ए के भी होंगे बी के भी होंगे, ये तो है। तो यहां पर ए सबसेट हुआ इसका, बी सबसेट हुआ इसका। अब हमने फर्स्ट पार्ट लगाया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करा था कि अगर ए सबसेट बी का है तो ड्राइव साइड ऑफ ए सबसेट हो जाएगा ड्राइव साइड ऑफ बी। यही बात हमने इन दोनों के लिए लगा दी कि जब ये इसका सबसेट है, इसका ड्राइव साइड बनाइए और इसका ड्राइव साइड बनाइए, तो ये ड्राइव साइड इसका सबसेट हो जाएगा। यही बात हमने इसके लिए लगा दी। अब यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इस वाले के एलिमेंट भी सारे इसमें हैं, ये दोनों सेम हैं। अगर हम कहें कि ए के सारे एलिमेंट सी में हैं और बी के सारे सी में हैं, तो ए यूनियन बी के भी सारे सी में होंगे। ये बात सही है, क्योंकि ये देखो राइट हैंड साइड सेम है दोनों की। ये तो हम कहेंगे यहां पर बाई 1 और 2 से साफ क्लियर है कि भाई डी ए यूनियन अगर डी बी किया जाएगा तो वो भी सबसेट हो जाएगा डी ए यूनियन बी के। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ये इसको मैंने नंबर 3 कह दिया। लेकिन मुझे तो यहां पे बीच में इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को भी मुझे राइट हैंड साइड के सबसेट दिखाना पड़ेगा
और राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के। लेकिन अभी तो मैंने एक काम करा है, मैंने ये साइड इस वाली का सबसेट दिखाया, तो मुझे इसको भी इसका भी सबसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, अब मैं ये प्रूव करूंगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट, हाँ क्या बताओ, हम प्रूफ करेंगे डी ए यूनियन बी सबसेट होगा डी ए यूनियन डी बी के। ये मुझे अब प्रूफ करना पड़ेगा, तब मैं जब ये प्रूफ हो जाएगा और थर्ड से दोनों से कह सकता हूं कि इक्वल आ गया। लेकिन पहले इसे लाऊं कैसे, वो ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, मैं इसमें एक एलिमेंट पकड़ के चलता हूं इसके अंदर, और वो एलिमेंट फिर मैं इसमें लाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो पी एलिमेंट है इसके अंदर, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी के। तो पहले ड्राइव सेट की डेफिनेशन लगाओ, तो पी क्या हो गया होगा, लिमिट पॉइंट। पी इज लिमिट पॉइंट किसका, ऑफ ए यूनियन बी का, ये तो हुआ होगा। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी हम नेबरहुड बना सकते हैं पी के बनाओ, हर नेबरहुड के अंदर ए यूनियन बी के एलिमेंट जरूर आएंगे पी के अलावा। हमने नेबरहुड बनाए सिमेट्रिक नेबरहुड, पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाइए, बहुत सारे नेबरहुड बन जाएंगे। क्योंकि तुम सब जानते हो ओपन इंटरवल हमेशा अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है। और ये क्या है, ओपन इंटरवल। सिमेट्रिक नेबरहुड का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल किसका नेबरहुड है, अपने सारे पॉइंटों का, और पी इसमें होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, सिमेट्रिक नेबरहुड पी पॉइंट के। अब इसमें और इंटरसेक्शन करते हैं ए यूनियन बी में, इनमें 100% कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आया होगा, किसके अलावा, पी के अलावा। ये बैठा होगा नॉट इक्वल टू 5 के फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, चाहे एप्सिलॉन तुम कुछ भी लेना। सही बात है। अब यहां सोचो, इस इंटरवल और ए यूनियन बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, सही है। पहले बता दूं मैं, मान लीजिए ए है और ये है बी, तो इनकी यूनियन कौन सी है, यूनियन है बाहर वाली सारी, ए ये यहां से लेकर ये सारी यूनियन कहलाएगी, ये तो कहलाएगी। तुम कह रहे हो इस सारे में और इस इंटरवल में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो हो सकता है वे एलिमेंट इसमें और केवल ए में कॉमन हो। भाई जो एलिमेंट इस ओपन इंटरवल में कॉमन और ए में कॉमन होंगे, तो 100% इस इंटरवल और यूनियन में भी कॉमन होंगे। मान लीजिए 5 है, 5 केवल ए में है और वो इस ओपन इंटरवल में भी है, तो कॉमन हो गया। लेकिन 5 इसमें, सॉरी 5 कुछ लो इसमें और ए यूनियन बी में बोल सकते हो कॉमन। एक बात बताओ, P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन में हमने कहा और ए में, इन दोनों में कॉमन एक 5 है, 5 कॉमन है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं सकता, फिर तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी कह सकता हूं मैं 5 कॉमन हुआ। समझ रहे हो तो मेरी बात को। यदि 5 जो है ए में और इस इंटरवल में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 5 फिर तो यूनियन और इस इंटरवल में भी कॉमन हुआ, क्योंकि यूनियन में तो सारे आएंगे ना। ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें, ठीक। तो इसको मैं यहां से हटाता हूं और यही बात मैं इसको खोलता हूं। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, इसमें इस वाले के अंदर, एक मिनट में पेन चेंज कर लूं, ये वाले में और इस पूरी यूनियन में कुछ ना कुछ कॉमन है पी के अलावा। तो हम कह रहे हैं फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि इस ओपन इंटरवल और ए में हो सकता है इन दोनों में कॉमन हो, या ऐसा हो सकता है कि इसमें और इसमें कॉमन हो, बी में कॉमन हो। लेकिन इसमें माइनस पी जरूर बाहर निकाल देना, यहां भी पी लिख देना और यहां भी माइनस के पी बाहर निकाल देना और लिख देना नॉट इक्वल टू 5 के। एक मिनट सही से लिख दो मेरा, ऐसा ये कर दिया मैंने ये कहा कि P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन करना A का और उसमें से P को बाहर निकाल देना। या तो ये वाली बात सही होगी कि इस इंटरवल और A में कुछ कॉमन रहे होंगे, या ये वाली बात सही होगी P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ऑफ B और उसमें से P को छोड़ देना और वो नॉट इक्वल टू 5 रहा होगा। सही है। या हो सकता है दोनों में कॉमन हो, ठीक है। लेकिन हम तो फिलहाल तो एक की बात कर रहे हैं। वही हमने कहा कि मान लीजिए इस इंटरवल में और ए में कॉमन है, इंटरवल का नाम रख लो थोड़ी देर के लिए, चलो इसे मैंने कहा सी में और ए में कुछ एलिमेंट कॉमन है और वो है 5, ठीक है। तो बताओ सी में और ए यूनियन बी में
फिर कॉमन 5 नहीं आएगा क्या? तो वही तो बात हम बार बार कह रहे हैं। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? अगर सी में और ए में कुछ कॉमन है तो 100% ए के साथ में तुम्हें किसी दूसरे का यूनियन करा तो फिर उसमें भी और सी में भी तो कॉमन आएंगे। तो यही बात हम यहां पे बार बार कह रहे हैं इसी बात को कि भाई देखिए इस इंटरवल में, इस पूरी यूनियन में कॉमन है, इसका मतलब इस इंटरवल या तो ए में कॉमन रहे होंगे या इस इंटरवल और बी में कॉमन रहे होंगे। इनमें से मान लीजिए कोई सी भी एक बात सही है, ठीक है। पहले इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो P है वो A का लिमिट पॉइंट रहा होगा या P B का लिमिट पॉइंट रहा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं P इज लिमिट पॉइंट ऑफ A या P लिमिट पॉइंट रहा होगा लिमिट पॉइंट ऑफ B, B का रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। P लिमिट पॉइंट चाहे A का हो B का ना हो तो P लिमिट पॉइंट 100% A यूनियन B का भी होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं P इज लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। अगर P लिमिट पॉइंट A का है B का नहीं है तो A यूनियन B का जरूर होगा। कल तुम्हें याद है हम क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, कोई सेट हो गया था उसमें नेगेटिव अलग छांट लेते, पॉजिटिव अलग छांट लेते, इसका लिमिट पॉइंट निकला उसका नहीं निकला तो वो यूनियन में तो होगा ही सारे में। तो वही बात हमने यहां पे कही कि P अगर A का लिमिट पॉइंट है तो 100% यूनियन का तो लिमिट पॉइंट होगा ही वो, या P का लिमिट पॉइंट होगा। इसका नहीं, वो वाली बात सही नहीं होगी तो ये बात सही होगी, और ये बात सही हुई तो P लिमिट पॉइंट तब भी A यूनियन B का होगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे प्रूफ हुआ जब P लिमिट पॉइंट इसका है तो P पहुंच जाएगा इसके ड्राइव सेट में, क्योंकि ड्राइव सेट क्या होता है? इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट, और तुम कह रहे हो P इसका लिमिट पॉइंट है तो P इसमें पहुंच गया। लिया कहां था P? एक मिनट गलती बोल दी हमने यहाँ पे गलती लिख दी, ये गलत लिखा गया। एक मिनट, ये गलत लिखा गया, ये सेंटेंस गलत लिखा गया। एक मिनट, ये सेंटेंस गलत लिखा गया ना। इसका मतलब है P बिलोंग्स टू DA, और यहां क्या लिखा जाएगा? P बिलोंग्स टू DB, ये हो गया। इसका मतलब P बिलोंग कर गया DA यूनियन DB में, ये आ गया। अब इसको देखो यहां से और इसे देखो तो हम कह सकते हैं P हमने इसमें लेके चले थे और इसमें ला दिया। तो 1 मिनट को इसे 4 मान लेता हूं, इसे मैं 5 और लिख देता हूं बाई 4th एंड 5th, ये आ गया। तो DA यूनियन B सबसेट हो जाएगा DA यूनियन DB का। अब इसको और जो थर्ड थी उनको एक साथ मिला देना तो इक्वल आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम बाई 3rd एंड 6th, तो DA यूनियन B इक्वल टू हो जाएगा DA यूनियन DB के। बस जी, नोट करिए सर। जाओ एक और थ्योरम देख लीजिए, छोटी सी है, इंटरसेक्शन पर। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव सेट के रूप में लिख दूं, वैसा डी के रूप में। इसका मतलब है ड्राइव सेट लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। यहां पर इक्वल नहीं कहा गया कि इक्वल आएगा, यूनियन में इक्वल आता है, बस यही कंफ्यूजन है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में वो क्या कर देगा, दे देगा इंटरसेक्शन, इक्वल भी लगा देगा ऑप्शनों के अंदर। तो वहां पे सही ध्यान रखना कि सबसेट ही होता है केवल यहां पे, और ये वाला होगा इधर डी ए यूनियन बी लेफ्ट साइड में, ये सबसेट होता है उस वाले का। तो अभी से प्रूफ कर रहा हूं मैं, 2 मिनट लगेंगे, इधर ध्यान देना बस। इसका कोई एलिमेंट पकड़ो, वही तरीका, पी एलिमेंट पकड़ लो, डी ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसका मतलब पी क्या हुआ होगा? पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ये तो है। इसका मतलब फिर ओपन इंटरवल बन गया होगा पी प्लस एप्सिलॉन, और इंटरसेक्शन क्या? ए का। या एक काम करो, शॉर्टकट करना है, छोड़ो इसको, इससे मत करो, मैं डेफिनेशन से नहीं करता, वैसे ही कर देता हूं सबसेट सही। सोच के बोलना, लेकिन बताओ सोचकर, ए और ए इंटरसेक्शन बी में कौन किसका सबसेट होता है? इंटरसेक्शन होता है, तो इसको मुझे इधर लिखना चाहिए, ये सबसेट इसका होता है, उसे यूनियन लिखा गया ये। ओहो, ए इंटरसेक्शन बी और ए, तो ये सबसेट होता है इसका। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। अब पार्ट 1 से लगा लो बाई पार्ट फर्स्ट। क्या था? अगर ए सबसेट बी का है तो ड्राइव सेट जो है ए का सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ बी के।
तो ये लगाइए यहाँ पर। तो ड्राइव सेट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा ड्राइव सेट ऑफ ए का। और यहाँ पे देखिए ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा ड्राइव सेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, ये इसमें भी है और यही चीज इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं डी ए इंटरसेक्शन बी हाँ हो जाएगा किसके अंदर, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। बस यही प्रूफ करना था। एक मैं एग्जांपल देता हूं। एक मैंने इंटरवल लिया है ओपन इंटरवल 1 2, एक बी लिया है मैंने ओपन इंटरवल 2 3 अपने पास से। तो तुम्हें पता है ए तुम्हारा 1 से लेकर 2 तक का, यहां तक का, लेकिन ध्यान रखना 1 नहीं है और ना ही इसके अंदर 2 है। और बी में लिया मैंने यहां से लेकर यहां तक 3 तक, 3 भी नहीं है, ये 3 है, ये हमारा बी है, यही तो है। पहले ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? कोई भी नहीं, कोई भी कॉमन नहीं लिया मैंने, खाली लिया, कैलना 5 लिया। अब ड्राइव सेट बनाइए इसका ए इंटरसेक्शन बी का। ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो बनेगा वो 5 बनेगा, ये बन गया। अब ड्राइव सेट तुम ए का बताओ, ड्राइव सेट ऑफ ए का कितना आएगा? क्लोज इंटरवल 1 2। अब ड्राइव सेट ऑफ बताओ बी का कितना बनेगा? क्लोज इंटरवल 2 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। अगर हम यहां पर इंटरसेक्शन लें डी ए इंटरसेक्शन डी बी का, तो उसमें कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे? केवल 2 आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, ये रहा 2। अब ऊपर देखिए स्टेटमेंट क्या था कि इसका उल्टा सही नहीं है, यही तो है। अब यहां देखो डी ए के अंदर कितने एलिमेंट आए? 2, और जबकि इसमें एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो क्या डी ए इंटरसेक्शन डी बी सबसेट हो गया डी ए इंटरसेक्शन बी का? कहां सबसेट हो गया? इसमें तो 2 एलिमेंट है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये बात गलत है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसे नोट कर लो जल्दी से एग्जांपल को। बस इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना, बोल जाने दो वेस्टेज थ्योरम। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होंगे उनका हमेशा एक लिमिट पॉइंट जरूर आता है। एक सेट, एक थ्योरम है ये, ए सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। जितने भी क्लोज सेट होते हैं उनके सभी पॉइंट हमेशा लिमिट पॉइंट होते हैं। तो इससे तुम क्लोज सेट को चेक कर सकते हो, क्लोज सेट को भी चेक कर सकते हो, लिमिट पॉइंट भी निकाल सकते हो। अगर कोई सेट तुम्हें क्लोज सेट दिखाई दे रहा तो 100% उसके सारे अपने पॉइंट जितने भी हैं वो सब उसके लिमिट पॉइंट होंगे। या क्लोज सेट चेक कर सकते हो, अगर किसी सेट के तुमने लिमिट पॉइंट निकाले और वो सारे लिमिट पॉइंट आए उस सेट के अपने पॉइंट कह रहे हैं हम, ये लिखा इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो तब वो सेट क्या होगा? क्लोज सेट होगा। अगर प्रूफ करानी हो तो बता दो, वरना कोई बात नहीं है। प्रूफ नहीं करनी, चलिए तो फिर अब तुम्हें इसे क्वेश्चन करके लाने इस चैप्टर के। हाँ नोट कर लीजिए बच्चों, बस इसके ऑब्जेक्टिव करने हैं तुम्हें अब एक्सरसाइज के अंदर, उन्हें कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।